हे एवरीवन, मैं हूँ बुलबुल और कस्बा बहुत चैनल में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है। तो मैं अपने घर में किचन से रिलेटिव और होम से रिलेटिव कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ जो कि जीरो कॉस्ट में बनाई हूँ। एक्चुअली मेरा घर तो आप लोग जानते ही हो बहुत छोटा है, तो मैं हमेशा दिमाग लगाते रहती हूँ कुछ ऑर्गेनाइज बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्वीट के डब्बे, जो मिठाई के डब्बे आते हैं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मिठाई का डब्बे का इस तरह से रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं मिठाई छोटी वाली जो 250 ग्राम की डब्बे की आती है, तो ये डब्बे को मैं यहाँ पे देखो रीयूज करके आपको आपके सामने मतलब बता रही हूँ। और आप लोग को अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताना कमेंट करके कैसी लगी। तो यहाँ पे देखो, कुछ रंगीन पेपर से मैं इसको चिपका दे रही हूँ। जितनी भी स्वीट्स के जो जो भी डब्बे हैं उसको अच्छे से मैं यहाँ पे कवर कर दूंगी रंगीन पेपर के सहायता से। और ये देखो, मेरे सारे मतलब रंगीन पेपर से मैंने इसको चिपका दिए। और टिश्यू पेपर के जो हम लोग फेस वाले लेते हैं, तो उसके ऊपर में ये ढक्कन रहती है, तो आप इस ढक्कन को यहाँ आप लगा भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लगा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो इस साइज़ के आप अंडा आकार के चाहे स्क्वायर शेप में ऊपर से कट भी कर सकते हो टिश्यू पेपर रखने के लिए। अदरवाइज इसमें आप ऊपर से इसको चिपका के मतलब आप अच्छे से ऑर्गेनाइज बना सकते हो टिश्यू पेपर रखने के लिए। तो ये देखो, फाइनली लुक देखो, इस तरह से मैंने इसको चिपका दिए और आराम से मेरे टिश्यू ऑर्गेनाइजर ये डब्बे बन गए। तो कितने आसानी से ये बन गए, और मतलब इस डब्बे को हम फेंक देते बट रीयूज कर लिए, तो कितना अच्छा ये आइडिया हो गया। तो कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर कमेंट करके बताना। ये जो मैं आपको कूट दिखा रही हूँ, ये बटर पेपर जब फिनिश हो जाते हैं तो उन अंदर में जो इस तरह के कूट आते हैं उसका मैं रीयूज करके आपको दिखा रही हूँ। तो हमारे घर में इस तरह रबर किधर फेंके रहते हैं हमें ध्यान ही नहीं रहता, कभी किधर फेंके रहते हैं, कभी हमें पता ही नहीं चलता किधर किधर रहते। इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप डब्बे को, बटर पेपर के डब्बे को इस तरह से उसमें रबर फंसा के भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और ये जो सेफ्टी पिन होती है, तो मैं यहाँ पे अपने बेटे के जेम्स वाले जो ये बॉल होते हैं, तो बच्चे खेलते रहते हैं बट कभी कभी बहुत सारे घर में होते हैं, तो मैं इस तरह से इसमें सेफ्टी पिन रख देती हूँ। तो बच्चे सेफ्टी पिन रखे हुए के साथ भी इस तरह से खेल लेते हैं और मेरी सेफ्टी पिन इधर उधर गुम भी नहीं होती है। इसी तरह मतलब बेबी क्लिप हो गए या जूड़ा पिन हो गए, तो मैंने क्या किए हैं, बटर पेपर के जो पेपर ख़त्म हो जाते हैं, जो कार्डबोर्ड अंदर का बचता है, उसी में मैंने ये पतले वाले रबर लगा दिए और रबर में ही बेबी क्लिप, जूड़ा पिन हो गए, ये क्लिप हो गए, सब मैं इसी में इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और एक जगह रख देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसमें से ले लेती हूँ और फिर मैं इसी में रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरे सारे क्लिप वगैरह, रबर वगैरह बिखरे नहीं रहते हैं। तीसरी चीज़ मेरी ये है कि इस तरह के थैले सबके घर में होते होंगे, सब में आते होंगे, मार्केट से लेके आते हैं, कुछ ना कुछ इसमें सामान मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने ये ऑर्गेनाइज बैग बनाए हैं, देखो किस तरह से। तो मैंने इस तरह के बैग को दोनों साइड से मैंने कट कर दिए हैं। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको एकदम चुटकियों में, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, ना ही आपको सिलना है, ना ही कुछ आपको ये करना है। घर में ही चीज़ों से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड से कट कर दिए हैं और चार चार उंगली के सहायता से, जैसे पैकेट के मतलब बनाते हैं उस तरह से चार चार उंगली की डिस्टेंस में इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से देखो, मैं फ़ोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ सारे चीज़ सामने, और नीचे के साइड के उस तरह से फ़ोल्ड करके उसको ऊपर में उस तरह से फ़ोल्ड कर देनी है। तो इसको मैं बिल्कुल भी सुई धागा से नहीं सिलूँगी और स्टेपलर की सहायता से ही यहाँ पे देखो मैं ये ऑर्गेनाइज़र बैग बना रही हूँ। तो बहुत क्विकली ये बैग बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जब मन चाहो आप इस तरह की बैग, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से कपड़े वाले बैग का ही बना सकते हो, आप प्लास्टिक का भी कुछ, ये जो प्लास्टिक की रहती है बैग, उसका भी आप यूज कर सकते हो, उसका भी आप बना सकते हो, या कपड़े का भी बना सकते हो। तो मैंने तो इस तरह से 2-3 बना रखे हैं। तो आपको ये आइडिया कैसी लगी ज़रूर बताना, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना ज़रूर। अगर पसंद आएगी तो एक थम्स अप ज़रूर दे देना।
जैसे जैसे मैंने 4 उंगली पे फोल्ड किए हैं उस पे 3-3 बार स्टेपलर मारती गई ताकि वो अच्छे से मतलब बंद हो जाए, मुझे सुई धागा ना चलाना पड़े। अगर आप चाहो तो सुई धागा भी यहाँ पे मतलब सिल सकते हैं सुई धागा से, बट मैंने सुई धागा नहीं यूज किए हैं, मैंने स्टेपलर के सहायता से ही मतलब यहाँ पे उसको बंद कर दिए, क्योंकि इसमें तो कुछ ज़्यादा मुझे हैवी सामान रखने नहीं है जो ये फट जाएगा। आराम से ये स्टेपलर के सहायता से भी ये बंद हो जाएगा। तो कितने काम की चीज़ें हैं ये बैग। देखो हम लोग सच में कहो तो हम फेंक देते हैं, किसी के भी माइंड में नहीं आती है कि हम इसका क्या करेंगे, और हम लोग सोचते हैं चलो इसका क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कूड़ा फेंकने में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखो मतलब कितने अच्छे से 6 पैकेट बन गए। तो इसमें हम आराम से कुछ ना कुछ सामान रख सकते हैं। इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने सेलो टेप जो रंगीन वाले होते हैं, जिसके घर में बच्चे हो इस तरह से सारे चीज़ें स्टेशनरी वाले इस तरह से तो मिलते ही मिलते हैं। तो मेरे बेटे के ये सब चीज़ रखे थे तो मैं सोची चलो इसी से इसको डेकोरेट थोड़ी कर देती हूँ, लुक वाइज थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगेगी। तो इस तरह से मैंने सेलो टेप से साट दिए हैं, और ये देखो ऊपर से भी मैंने साट दिए हैं, और बीच में भी एक लाइनिंग दे दूँगी सेलो टेप की सहायता से ताकि ये बीच भाग में भी थोड़ा बटा हुआ दिखे। तो इस तरह से मेरे देखो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। तो मेरे जैसे हस्बैंड आते हैं तो की हो गए, मतलब वॉच हो गए, कुछ पैसे, पेन हो गए, आई कार्ड हो गए, स्टेपलर मैंने रख दिए। तो छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, या अपने ड्रेसिंग टेबल के डोर में भी इस तरह से आप चिपका सकते हो, हैंग कर सकते हो। तो जैसे हम लोग डेली बेसिस में पार्टी के लिए जाते हैं या कभी डेली बेसिस में मार्केट ही गए तो हमें आदत रहती है जैसे कि मतलब चेन पहने या बिंदी लगाए, फटाफट से डोर खोलो ड्रेसिंग की और इस तरह से रखे रहोगे तो आप इस तरह से निकाल सकोगे, या झट से मार्केट से आए तो उसमें आप ईयररिंग्स वगैरह डाल सकते हो। लास्ट मेरी चीज़ें ये है कि आप ये देखो शूज के जो डब्बे हैं, ऊपर का जो ढक्कन होता है, इस तरह से मैं इसको एक तरह से ट्रे के तरह से मतलब मैं चिपका रही हूँ, ट्रे जैसा बना रही हूँ। और ये संजोग से देखो मेरे पास ये कलरफुल पेपर इस तरह से थे जैसे लग रहे थे कि वुडन के बने हुए हैं। तो कलरफुल पेपर भी इस तरह से मेरे पास मिल गए जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से कलरफुल पेपर से मैंने इस बोर्ड को मैंने चिपका दिए हैं। जहाँ जहाँ से मुझे साइज लगे उसको कट करके अच्छे से दोनों साइड से मैंने कलरफुल पेपर मैंने लगा दिए हैं। तो ये देखो मेरी एक तरह से ट्रे जैसी बन गई। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पीडियाश्योर, जो बच्चे के घर में आते हैं, जिसके घर में बच्चे हैं तो वो इस तरह से डब्बे मंगाते ही होंगे। तो मेरे पास भी इस तरह से पीडियाश्योर के डब्बे बहुत सारे थे तो मैंने फेंके नहीं थे। इसको मैंने ऊपर से थोड़े से 4 उंगली के मतलब साइज में मैंने इसको कट कर लिए हैं, और क्योंकि मुझे इतने लंबे नहीं चाहिए थे तो उसको मैंने अच्छे से कट कर लिए हैं। और ये ऑनलाइन से डब्बे थे, इसको मैंने 2 भाग में कट कर लिए हैं क्योंकि मुझे इसमें इतने बड़े नहीं चाहिए थे। मुझे 2 भाग में इस तरह से मैंने बांट दिए, कट कर लिए हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से चिपका लूँगी। तो ये देखो ऑनलाइन के डब्बे हो, चाहे जैसे मैंने अभी पीडियाश्योर के डब्बे का यूज करके आपको दिखा रही हूँ, चाहे साबुन का हो, तो ये सब डब्बे मैं कहो तो नहीं फेंकती हूँ। तो आगे मैं आप लोग को वो भी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने साबुन के डब्बे हो, चाहे आप पानी की बोतल का जैसे 20 लीटर वाले होते हैं उसका भी मैंने किस तरह से यूज किया है, तो वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे मैंने ऑनलाइन से जो डब्बे मंगाए थे तो उसको मैंने 2 भाग में इस तरह कट करके मैं दिखा रही हूँ चिपका के। यहाँ पे दिखा रही हूँ सेलो टेप में। हमेशा जब आप सेलो टेप से चिपकाते हो तो हमें सेलो टेप जब मतलब बार बार हमें खोलनी होती है तो वो पता ही नहीं चलता किधर है सेलो टेप। बट आप लास्ट छोर पे सेलो टेप में आप कोई कॉइन लगा दोगे तो हमेशा कॉइन की सहायता से हमें दिखेगा कि सेलो टेप की मतलब फर्स्ट उसकी जो छोर है उस कहाँ पे है, तो वो दिख जाएगी। तो इस तरह से है, देखो मैंने दोनों डब्बे को इस तरह से मैंने चिपका दिए हैं और अंदर में कुछ पेपर डाल के उसको थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए अच्छे से मैंने चिपका दिए। तो यहाँ देखो मैंने कलरफुल पेपर से मैंने तीनों डब्बों को चिपका दिए हैं, और यहाँ पे थोड़े से गम की सहायता से तीनों डब्बों को अच्छे से ट्रे में मैं रख दूंगी, और कुछ लेस कुछ स्टिकर से भी कुछ ऑर्गेनाइज कर दूंगी, थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लुक दिखे।
तो ये देखो इस तरह से मैंने अंदर में भी गम लगा के ट्रे में इस तरह से जो कार्डबोर्ड बनाए थे उस तरह से मैंने चिपका दिए, तीनों डब्बे को मैंने चिपका दिए। तो कितना अच्छा सा ये ऑर्गेनाइजर बन गया। तो आप इसमें किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। मैंने तो किचन में की है। तो यहाँ देखो मैंने सेलो टेप भी थोड़ा सा उसमें लगा दिए हैं और स्टिकर भी लगा दिए हैं और कुछ यहाँ पे मनी प्लांट का एक बॉटल रख दिए हैं। तो कितना अच्छा से ये ऑर्गेनाइजर बन गया। आप इसमें और भी कुछ, जैसे कि मैं तो किचन में यूज कर ली, आप यहाँ पे बच्चे की स्टेशनरी रखने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो कैसी लगी ये ऑर्गेनाइजर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कुछ और रीयूज करके डब्बे का। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।